तारीख है 13 दिसंबर 2022। समय हो गया 05:10 देखो भैया, साफ सीधी सी बात है। तवांग के मामले पे, चाहे तवांग हो, गुलाम वैली हो, चाहे आपका पीओके हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, सीरिया, मैटर इज ओनली अ बिजनेस। इफ यू ट्राई टू स्टॉप माई बिजनेस or my business deal, I'll punish you like the same I did in तवांग। पर असली थिएटर दिखाऊंगा मैं तुम्हारे को भी थोड़ी देर बाद तवांग में। भगना मत बस तूने मुझे बोला ना, इंडियन आर्मी से तू बात कर तो उधर कर ना। तूने कैसे बोल दिया वो जो उधर बैठ के सीसीटीवी देख रहा है? तूने मेरे बारे में बोलो ना, है? तो अब मैं बात करूंगा। अब मुझे इंडियन आर्मी की का कोई मतलब नहीं है। मैंने मैंने उन्होंने रिफ्रेशमेंट की बात बोली, कॉल पे बात हो रही थी। तूने मेरी तरफ इशारा कैसे किया? तुझे मैंने कहा बेजिंग बात कर। आईएस का हेडक्वार्टर है ना वो, इस्लामिक स्टेट का हेडक्वार्टर है ना। अभी थोड़ी देर में बताएंगे तेरे को। बेटा यूं वाले भेजे मैंने, यूं वाले। यार ऐसी जगह गोली मारेंगे ना तो जिंदगी भर याद रखेगा। क्यों बनाया आईएस का हेडक्वार्टर बॉर्डर पे? इस्लामिक स्टेट, वो इस्लामिक स्टेट है। चाइना इस्लामिक स्टेट है। हैं? शुरू हो जाऊं फिर मैं अभी? शुरू हो जाऊं? शुरू हो जाऊं? हैं? मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। तुम सोच रहे हो ना कि तुम अपना एक ग्रुप बना करके तुम मुझसे पंगा ले। मुझे ज्यादा मजा आ रहा है तुमसे पंगे लेने में। मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। मैं चाहता ना, वो जो तवांग में जितने घर है, 80 के लगभग घर है, 80 या 100 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है। वो ऊपर जो पहाड़ पे है, वही है ना तुम्हारा आईएस का हेडक्वार्टर। मैं चाहता ना एक बार में उड़ा देता, पर मुझे पता लगा वहाँ होस्टेज कंडीशन है शायद। कैनिबलिज्म के लिए रखा है तुमने। आ रहे हैं, आ रहे हैं। तू रोक के दिखा दे हमें, तू रोक के दिखा दे। अभी तो वार्निंग शॉट गिराया अभी। एक कॉर्नर का एक हिस्सा उड़ाया अभी। कितनी बात थी, कितनी देर थी? एक बम्पर वहाँ पे ना इंडियन आर्मी मौजूद है आसपास, उनको नुकसान ना हो इसलिए जो है ना स्ट्राइक हल्की रखी है। वरना मैं वो आदमी हूँ जिसने पाकिस्तान की 92% आर्मी मार दी। मात्र 1 घंटे के अंदर 92% आर्मी रिजर्व मार दिया मैंने। 92%। जितनी आर्मी नज़दीकी बॉर्डर पे मौजूद है ना, बस वही बचे। बाकी बैरक में मौजूद सब मार दिए मैंने। वर्ल्ड मीडिया फ्लैश कर लो, वरना धरती खून से नला दूंगा। मुझे ना खुंदक आती है तुम्हारे जैसे ना वर्दी में बंदे देख के। या तो मेरे आगे सर झुकाओ, वरना पाकिस्तानी आर्मी जैसा हाल कर दूंगा। असली महरून बता दूंगा। महरून किसे कहते हैं? पूरी धरती महरून कर दूंगा। 92% आर्मी मार दी। 92% पाकिस्तान की। वर्ल्ड मीडिया चुप रहेगा? बता सकते हो, बता दो। समझ में आ गए? बताओगे तो फिर मारूंगा। मारूंगा नहीं, झापड़ी मारूंगा खींच के। पहले समझाया था। ऐसी तैसी में जाए, ऐसी तैसी में जाए एचआरसी। मेरे गाने अपलोड नहीं हुए थे ना, मैंने कहा था पाकिस्तान को, और मैंने अदालत में साफ कह दिया था, ट्वीट का मतलब ओरिजिनल है। आई विल वॉयलेट एचआरसी। मानवाधिकार का उल्लंघन कर दूंगा मैं, और मैंने कर दिया। मेरे गाने डिलीट किए पाकिस्तान में बैठी रेहाम खान, मरियम नवाज, बाकी औरतों ने, और इन सब ने। 800 लोगों ने 800 करोड़ रुपए आपस में बांटने के लिए, उजमा बुखारी तक इन्वॉल्व। मैंने 100 बार समझाया था आईएसआई को भी और पाकिस्तानी आर्मी को भी। मेरे गाने अपलोड करा दे। कह रहे तो क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलता है। अच्छा, 92% आर्मी मार दी मैंने पाकिस्तान की। और जियो न्यूज चैनल के सारे बंदों को बाहर निकाल के काट दिया।
वर्ल्ड आर्मी को चेतावनी जारी कर रहा हूं, अगर मूड खराब हो गया ना, पूरी नेटो मार दूंगा समुद्र में। हम इतने बड़े इंसर्जेंट बन चुके हैं, तुमने बनाया, कैनिबलिस्ट नहीं है। बगावत मैंने करी। और आप सुनो साहब, इंडियन आर्मी में ना, आपने कहा ना इंसर्जेंट, लिया, फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बटालियन, अपनी बैरक, अपनी वर्दी अपने पास रखो और आप मेरे से बात मत करना सर, क्योंकि खामखा आपको लगेगा इतेश अपमान कर रहा है। बैठ के चोंच हिलाओ या कुछ करो, कैसे भी, अगर मीडिया रिपोर्ट दी तो फिर मारूंगा, झापड़ी पड़ेगा बेटा एडिटर के। अगर मेरे नुकसान की इंफॉर्मेशन और न्यूज़ नहीं दे सकते, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने मेरा डेबिट कार्ड चुराया या नहीं चुराया? कुछ कहा मैंने इंडियन आर्मी को? कुछ कहा? एक बंदा नहीं मारा। वॉर जोन में बुला के भी जो है ना, हंसते हुए टॉफी बांट दी थी। वही लोग हैं हम। जा यार, समझ में आ गई? लेज़र जो लगा रखी है ना, सिर्फ उसका मुंह इधर घुमाने की देर है। मैं चाहूँ ना, पूरी इंडियन आर्मी की इंफॉर्मेशन 2 मिनट में अपनी असॉल्ट टीम को दे दूँ। समझ में आ गई? वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। तुम यूएस आर्मी में हो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, तुम एर्दोगान हो, जिनपिंग हो, तुम कोई हो, ऐसे ही खून के आंसू रोगे। पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन होगा, मुझे कोई मतलब नहीं। पंगा मुझसे लिया इन्होंने। गाने मैंने बनाए मेहनत से, 492 गाने डिलीट किए। कहता रह गया, कहती करवा ले अपलोड। अच्छा, समझ में आई? मैंने कहा ना, पाकिस्तान में विधवाएं नचा दूंगा, ठीक है? और मेरी असॉल्ट यूनिट पाकिस्तान की पुलिस मार देगी, वही बचे हुए हैं। मर्जी तुम्हारी है। अगर अपनी पे उतर गया, सुनो ये चाइना, गलती अब तक निकली नहीं है तुम्हारी। ऐसी कोई भी गलती पकड़ में आ गई जिसने मुझे चुनौती दी, तो बीएई सिस्टम में बैठा हुआ साहब भी ना मेरा नौकर ही है। याद रखियो, जब तक इज्जत कर रहा हूं किसी की, कर रहा हूं। और अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले तो वो होगा, समझ में आई कि धरती पे बुराई भी कांप जाएगी। तुम रशियन आर्मी हो, रहो, मेरी एयरफोर्स है। धरती पे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगोगे बंदूकें लेके, समझ में आ गई? धमाके से उड़ा देंगे तुम्हें। एक F-35 नहीं खरीदने देंगे तुम्हें, एक जेट नहीं खरीदने देंगे। इतनी सी देर का काम था मेरे लिए। बहुत समझाया, बहुत नहीं माने। समझ में आई? मैं चाहता ना तो इससे भी बुरा हश्र करता, पर अभी पब्लिक नहीं मार रहा हूं। बहुत समझाया मैंने इनको, बहुत समझाया। 7 महीने बीत गए, 7 महीने। बहुत ज्यादा, तू 30 मार खाया रब्बी पीर ज्यादा। क्या कान पकड़ के उठ बैठ कर रही है? किस बात के लिए? कौन जिंदा कौन मर गया? मुझे क्या मतलब किसका रेप हुआ नहीं हुआ? वो तो ड्यूटी इंटरपोल की, भेज दी इन्फॉर्मेशन, काम करे चाहे ना करे। समझ में आई? आईसीजे कहाँ उठेगा? मैंने कहा था ना, 9 करोड़ बंदे मार दूंगा पाकिस्तान में। शुरुआत हो चुकी है, समझे साहब? अपनी इंसर्जेंसी, अपने कानून, अपने प्रोटोकॉल, अपनी वर्दी, अपने आर्मी के नियम, अपने पुलिस के कानून, अपनी आईपीसी अपनी जेब में रखो। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर मेरे, आर्मी मेरी, मारे तो मारे। दुश्मन अगर ये भारत ना अपने दुश्मन देश के नाम पे भी आंसू ना बहाए ना, तो मुंह पे थूक के चले जाना। समझ में आ गई? ऐसी चू नचाऊंगा ना पाकिस्तान में कि धरती हाहाकार कर उठेगी। मैंने कहा था रशिया को भी कि देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि रशिया के नाम पे पूरी धरती आंसू बहाए, पर ना। वर्ल्ड मिलिट्री के इतिहास में वर्ल्ड के सभी वर्दीधारी और बेल्टधारियों को चेतावनी जारी कर रहा हूं, किसी गलत फहमी में मत रहना बेटा। चाइनीज आर्मी की गलती नहीं निकली ऐसी कोई कि मुझे बुरा लग जाए या मुझे दुख हो जाए। चल कोई नहीं यार, आईएस
जहां जहां आतंकवादियों का हेडक्वार्टर मिले वो मरेगा, और किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तो जिनपिंग है, अपनी सत्ता चला रहा है, कुछ नहीं कह रहा। इलेक्शन आएगा जाएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं किसी को। अगर बेटा आतंकवाद की धमकी पे मेरा कोई नुकसान किया, मैं बता रहा हूं, जो हाल वहां किया ना पाकिस्तान में, न्यूज़ ही तो पक्का मारूंगा बहन के लंडो। जियो न्यूज़ वाले न्यूज़ देने वाले थे, पूरा जियो ने जियो न्यूज़ बाहर निकाल के काट दिया मैंने, काट दिया। न्यूज़ नहीं दे सकता बेटा, और कह रहा हूं अब न्यूज़ दे, ये हाल करूंगा। कुछ चलाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा किसी को। मेरे को तवांग के झगड़े से कोई मतलब नहीं। चाइनीज़ आर्मी से है, किससे है मुझे मतलब नहीं। वहाँ आईएस हेडक्वार्टर है, इस्लामिक स्टेट का हेडक्वार्टर है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उड़ा दिया। एक तरफ क्या कहता है धमाका हुआ है, अभी वहाँ पे असॉल्ट यूनिट जा रही है, होस्टेज कंडीशन देखेगी देखेगी, माल उठाएगी, पैसा सोना चांदी सब खाली कराएगी, लेके चलते बनेंगे। उसके बाद C4 लगा देंगे। आपको चाहिए जगह आप ले लो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे तो एयरफोर्स, मेरी तो एयरफोर्स यूनिट है, असॉल्ट यूनिट बाद में काम करेगी। आपका चाइना से क्या लफड़ा है आप समझो, पाकिस्तान से क्या लफड़ा है आप समझो, POK से क्या रजिस्ट्री PMO इंडिया के नाम पे हुई है, प्रेसिडेंट हुई है, रखनी है रख भैया, नहीं रखनी मत रख, पर न्यूज़ देनी पड़ेगी क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं हूँ। समझ में आ गई? ऐसे नहीं रख पाओगे, वरना तब तक मारता रहूँगा इन्हें। गाने अपलोड अब भी नहीं हुए हैं, मैं नहीं जानता क्यों नहीं हुआ, क्यों इसने किए। पर रेहाम खान ने 8 लाख करोड़ रुपए रैंसम मांगी थी उस दिन। 8 लाख करोड़ रुपए दे दे, गाने ले ले। नहीं चाहिए ना, तू खुद देगी। नहीं देगी, मत दे, मत दे। समझ में आ गई? नहीं चाहिए, ये करूँगा। पाकिस्तानी नेवी मार दी पूरी मैंने। कौन हो भाई साहब आप? किस बात के लिए, किस बात के लिए? पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स मारने वाला आदमी हूँ, जिंदा रखा इन सबको मैंने, समझे? देख, देख तेरे पाकिस्तान की हालत क्या हो गई इंडिया। क्यों बासु अब रगड़ धरती? अरे मंडल अपने आप गाने अपलोड करा लेगा, आई भी है। अच्छा भाई, पूछ लिया आईबी से पहले, भाई तेरे बंदे तो नहीं है ना वहाँ आईएस हेडक्वार्टर पे? क्या पता इंडिया के नज़दीक हो गए हो चाय वाय पीने के लिए। क्यों मंडल अपने आप निपटेगा आतंकवादियों से? एनीवन एल्स है कोई धरती पे और कोई पंगे लेने वाला? समझ में आई? नहीं समझ में आई। मैंने इंडियन आर्मी को कहा जी JSR सिक्योरिटीज आप ही के लिए बनाई, क्या हो गया? ये तो ऐसे समझ रहे यार जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। हाथ हटा भैया, बकवास बर्दाश्त नहीं करते हम किसी की भी। समझ में आ गई? मैंने बोला जाओ भाई यहाँ से पाकिस्तानी हो, मदद करो, वहाँ जाकर निकालो गड्ढों में से लाशें। जमीन के नीचे कहीं 3 लाख सैनिक, कहीं 5 लाख आराम से बैठे हुए, आराम से मारे हैं एकदम तवा तड़ तवा तड़ तवा तड़। 92% आर्मी मार दी मैंने पाकिस्तान की। 9 करोड़ पाकिस्तानी मारूंगा सर, 9 करोड़। जरा मेन मेन को होस्टेज ले लूं। होस्टेज समझते हो? नहीं समझ, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। समझ में आ गई? यहाँ तो मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। यहाँ के कैनेबलिस्टों को आप समझो, पुलिस रिपोर्ट दे दी, कार्रवाई करो चाहे ना करो। पर अगर मेरे से कोई इन्होंने धमकी दी आतंकवाद की, तो याद रख लेना सर, इंडियन आर्मी का कोई एक बेस उड़ा दूंगा। पहले बोल दे रहा हूं, अगर भुवनेश्वर राणा की लुगाई और कालेश्वर राणा की लुगाई और इनको इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया, तो पठानकोट एयरबेस की कब्र खोद दूंगा। क्योंकि सपोर्ट आपने किया हुआ है सर इंडियन आर्मी वालों ने, यहाँ मैं सब जानता हूँ। वो वहाँ बैठा, वो गली नंबर 6 में इंडियन आर्मी से है सर, बिल्कुल है। यादव के पास बैठ के बात कर रहा था। मैंने कहा इनको मैं फिर भी कुछ नहीं कहूँगा, मकान खाली तो खाली। चेतावनी जारी कर रहा हूँ, रेजिंग माई फिंगर। पहले इनसे निपट लूँ,
अगर इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस के एक बंदे ने भी इनमें से किसी को सपोर्ट किया और इंटरपोल की रिपोर्ट नकारी, तो खामियाजा आप भुगतोगे। समझ में आ गई? पठानकोट एयरबेस लॉक कर दूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है। धमकी? अबे बेइज्जती कर रहा हूं मैं तुम्हारी, बेइज्जती कर रहा हूं मैं तुम्हारी। ये भारी आवाज रख जेब में, मामला पैसे का है। समझ में आ गई? अब बोल। बहुत चिल्लाते फिर रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान। बोलियो जरा। गाने डिलीट कर दिए, चौड़े हो रहे, हमसे बढ़िया कोई दिमागदार नहीं है, पेंटिंग बना रही है। हाँ, मुंह भर भर खिलाया ना तूने तो मेरे को। 10,000 रुपये नहीं है मेरी जेब में, तेरे पाकिस्तानियों के पास हैं? हैं? पूछ ना, मीडिया रिपोर्ट दियो जरा, खाल खींच लूंगा एक एक की। न्यूज़ चैनल खरीदे ना सर, मेरे लोग हैं ये, नहीं देंगे ना। क्या हुआ हमें नहीं पता सर। जहाँ ये हितेश रेवन की एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी वो न्यूज़ देंगे ही नहीं। ये मेरे बंदे हैं मीडिया में। हाँ, तवांग का दे देंगे, झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। आईएस का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, न्यूज़ नहीं देंगे सर। लाख कोशिश कर लो। डीडी न्यूज़ खरीदा सर, दूरदर्शन खरीदा है। इट्स अ कमर्शियलिज्म, समझते हो? ये कमर्शियलिज्म है सर। आर्मी वाले कमर्शियलिज्म से लड़ेंगे? अरे छोड़ो सर, कहाँ दिमाग लगा रहे हो। अच्छे लगते हो वर्दी में पहने रहना। और ज़्यादा हो ना तो अंदर फेविकॉल लगा के पहन लेना वर्दी। मुझे कह रहे हैं इंसर्जेंट, प्राइवेट आदमी हो यार। किस बात का इंसर्जेंट भैया? क्यों इंसर्जेंट? रिपोर्ट रखी है, समझ में आया कैनिबलिस्ट है तो समझ, नहीं समझ में आया नहीं। अगर दोबारा सीता ने बकवास करी तो मैं ये भी जानता हूं कि 8 लाख एनएसजी के बंदे कहाँ हैं। इतनी सी देर कहाँ है मेरे लिए? जमीन में ही कब्र बना दूंगा इनकी मैं, अगर सपोर्ट किया तो। वैसे कुछ नहीं कहूंगा, सपोर्ट एनएसजी वाले कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इतना बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे? जब मैं ये पता लगा सकता हूँ ना कि वहाँ तवांग में ऊपर पहाड़ी पे आईएस हेडक्वार्टर है, तो बच्चे है सर ये। आईएस में है सर, आईएस में है सर। जितने भी मार टाइल वाले घर बन रहे हैं ना, आईएस के है सर। वो कर कुछ नहीं पाएंगे। मुझे ही धमकी दिलवा रहे हो, किस बात की ट्रेनिंग सर? आसमान पे हमारा राज है सर, हम ऊपर वाले हैं। समझ में आ गई? और आप नीचे वाले हो, पंगे लेके देख लो। एक बार ना एलबिट को फ़ोन करके ना, एलबिट में बोलना हितेश रेवन एयरफोर्स से बात करनी है, या इंडियन एयरफोर्स को बोलो आ करके ना छीन के ले जाए ना सब कुछ, तो नाम बदल देना। पर करना मत सर ऐसा, है ऐसा मत करना, बिल्कुल आराम से रहो अपना, है। हाँ, बाकी दोबारा ना इंसर्जेंट बोल तो दिया आपने, अगर बन गया ना इंसर्जेंट तो हाथ लगा के भागोगे बीच रोड पे दोनों तरफ। समझ में आ गई? दोबारा मत बोल देना इंसर्जेंट मेरे को। कह रहे देखते हैं कौन मदद करता है इसकी। मैं भी तो देखूं पाकिस्तान की मदद कौन करता है। चाइना भी यूं मुंह घुमा के खड़ा हो गया था, और जिनपिंग भी। अब पुतिन पता है उसके हंस हंस के पेट में दर्द होगा, जानते हैं क्यों हुआ? वही जो पुतिन को पता था। जानते हो क्यों? जेलेंस्की कहाँ है? कहाँ है जेलेंस्की? काट दिया सर उसका। ज्यादा बड़ा प्ले बॉय बन रहा था, ज्यादा बड़ा प्ले बॉय बन रहा था। अच्छा जी, मोदी का लौंडा है वो? नेशनल गार्ड है, चूतिया समझ रखा है मेरे को। हाँ साला पीला और आसमानी क्या पहन लिया, सोच रहा क्या कहता है मैं यूक्रेन का झंडा पहन रखा है मैंने। अबे इतना मारूंगा ना, बदमाशी दिखा रहा है। 100 बार मना कर दिया यार, तेरे बंदे हैं यार, इनको हटा यार। पहले मैंने रूस में बोला तो पुतिन कह रहा है यार मेरे नहीं है, यूक्रेन के बंदे हैं जहाँ पुलिस वुलिस में पंगा करवा रहे हैं। केजरीवाल का पार्टी का झंडा में पगला गया है क्या बे तू?
खेल खेल के मारूंगा खम खम। रब्बी पीरजादा का बॉयफ्रेंड बनेगा तू। मैं उसी दिन कहा था मैंने, पक्का मरेगा ये। फिर आज सुबह बकवास कर रहा। निकाल दे, डाल दे डब्बे में। हाँ, नहीं बनना ना किसी का नेशनल गार्ड और किसी का चौकीदार। बेवकूफ समझा है क्या? भारत का मान सम्मान है बस, और कोई बात नहीं। वो हंसते हैं वो बैठ के, कह रहे यार पहले इनके बॉर्डर पे जरा जरा ढंग से जो है ना एग्जाम्पल सेट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इनसे। और सर क्या हाल है? और बाघा बॉर्डर पे, और सर कैसा लग रहा है पाकिस्तान देखने में? सुना मरियम नवाज भी कान पकड़ के उठ बैठ कर रही थी कि नहीं करेंगे सर, गलती नहीं करेंगे अब सर। बिहारी भाषा में बोल रही, गलती हो गया सर हम लोग से। बहुत गुस्से में है सर। लेने पंगे? सुनाई नहीं दे रहा था तेरे को? 485 492 गाने अपलोड कर, जो मर्जी कर, उसके बाद नहीं सुनूंगा। चाहे स्पेशल लैपटॉप ला, कंप्यूटर ला, जो मर्जी कर, धरती पे बुराई कांप जाएगी। कांप तो चुकी है वैसे, समझ में आ गई? ये सोच रहे कि अरे भाई ये नहीं है यार, ये जमीन वाले मेरे JSR सिक्योरिटीज हवा में है यार, एयरफोर्स है। अच्छा ये नहीं है यार। नहीं, एलिट फोर्स है मेरी। ये कि ऐसी आर्मी है जो बनी है ना, ऐसा पता नहीं लगता है इसके बारे में। सारे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर सब हमारे हैं। सू धुम, चाहते ना पूरी पहाड़ी फाड़ देते बीच में से, पर शायद इंडियन आर्मी को चोट हो जाती। नहीं नहीं नहीं, चोट नहीं लगनी चाहिए। कितने प्यारे से लगते हैं ना देखने में। खेलो जाओ। 26 जनवरी पे जरूर आना है। चलो जाओ, खेलो खेलो। नज़ारा दिखाऊं थोड़ी आगे चाइना में? बताऊं बेजिंग कहाँ है? हाँ, मुझे बोल रहे हैं साहब, मैं ठीक है मान लिया बस। आप साहब इंसर्जेंट किस बात के लिए इंसर्जेंट भैया? तो तेरी क्या वहां बपौती है वो? तेरी बपौती है, मेरी मर्जी। बस तेरे बॉर्डर के अंदर तो हमला नहीं किया ना, वह बात खत्म है। फिर इंसर्जेंट किसे कह रहा है? पागल हो गया है क्या? ये भांग खा रखी है? और जा लड़ता भांग में, उस तरफ जा, तू धक्का मुक्की कर, हाथ पैर तोड़, मुझे क्या मतलब है? मैंने चाइनीज आर्मी पे नहीं IS हेडक्वार्टर उड़ाया है। हाँ उधर जाओ, चलो चलो उधर गुत्तम गुत्ता हो जा करके। चल 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 उधर जाके गुत्तम गुत्ता हो। IS से IS का हेडक्वार्टर उड़ा है। हाँ हाँ बे ओए, वो क्या नाम है तेरा? हाँ कौन थे बे? RK को सपोर्ट कर रहे थे, रेहाम खान को। और रेहाम इतने तो पैदा भी नहीं करे तूने जितने मरवा दिए तुम सबने तो। मरियम नवाज और रब्बी पीर ज्यादा डायलॉग हम देंगे ना तुम्हें। और रेहाम ओ उजमा बुखारी, पाकिस्तान के चंद गिनी चुनी जो है 250 औरतें होंगी, इससे ज्यादा क्या। इतने तो तुमने भोसड़े से पैदा भी नहीं किए जितने मरवा दिए पाकिस्तान में। अब इनके सब पीछे पड़ जाएगा। अब इतने तो ये पैदा भी नहीं कर पाएंगी। जितने मैं मार दूंगा। 9 करोड़ का आंकड़ा पार करूंगा। 9 करोड़ मैंने पहले ही कह दिया था ICJ में। समझ में आ गई? 9 करोड़ पाकिस्तानी मार दूंगा अगर गाने अपलोड नहीं हुए तो। मर्जी तुम्हारी है। और बात सुनो भैया इंडियन आर्मी, वो तुम्हारी न्यूज़ जो है ना POK तुम समझो,
समझ में आ गई? पाकिस्तान से झगड़ा तुम समझो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा अपना फड्डा है, ठीक है? वो तू उधर जाके बात कर ले, हमें नहीं पता। और अगर मेरी डाक रोकी इंडिया पोस्ट ने तो तुम्हारा कौन सा एयरबेस उड़ाऊं? बोल दे वायरलेस करके कि देख हितेश रे वन, हितेश मंडल, कोई डाक पोस्ट इसकी रुकी तो देख ले भाई, मर्जी तेरी है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, पहले ही बता चुका हूं मैं किस तरीके का आदमी हूं। मुझे आर्मी बनती मत दिखाइयो भाई। देख, ये मेरा घर है, इंडियन आर्मी की पोस्ट नहीं है ये, कोई छदमावरन नहीं। कैमोफ्लाज पहनने का मन था, बाजार से खरीद के पहन लिया। तू अपना कैमोफ्लाज अपने पास रख, ठीक है? मुझे मतलब नहीं तेरी वर्दी से, तू समझ उधर। ऐसे कर रहा हूँ, देख तू समझ भाई, नहीं चाहिए ना उधर रखना। अबे हटाना नहीं चाहिए ना, पुलिस तू रखना अपनी वर्दी, है ना? JSR पुलिस बना रहा हूं ना अपनी। इंटरपोल का रैंक तुमने दिया? अच्छा, मरियम नवाज मेरी आर्मी ट्रेनिंग करा रही है? ओ हो। ज्यादा ज्यादा हैंडसम वर्दी पहन के आ गया था गफूर अफूर। अच्छा जी। नहीं है भाई, मैं 100 बार कह रहा हूँ। मैंने लेटर में क्या लिखा था? हाँ साहब, आप ही के लिए तो बनाई है JSR सिक्योरिटीज, और तो कोई काम है नहीं ना मेरे पास। उधर भैया, वो उधर उधर 26 जनवरी पे आता है, बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सा। बड़ा मजा आता है देखने में। हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा आ जाना। अरे सरदार तो तुम्हारे से पहले झंडा फहराएगा लाल किले पे। देख भैया, तेरा प्रधानमंत्री है, तेरा राष्ट्रपति है, तमीज से तमीज समझा दे उसे। मार मूर देंगे कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया? तेरे SPG वेसपीजी समझा दिया यार इसे, हैं? काट कूट दिया होगा कि क्या करें, हमें मतलब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अबे इनकी कह रहा हूँ, ये वाले JSR सिक्योरिटीज वाले थोड़ी है। कह रहे हाँ हाँ सब, हाँ सब JSR सिक्योरिटीज में ही तो ऑन कर दूं। हराम की कमा रखी है ना मैंने, हराम की कमा के बैठा हूं ना। मैंने पहले कह दिया, मैं IB वाले कह रहे, अरे भाई IB, भाई तेरी IB अलग है, पाकिस्तान में भी तो IB है। नहीं नहीं, IB हमारी अपनी है भाई, इंटेलिजेंस ऑफ भारत है, बिल्कुल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, तू रोक लेगा? तो क्या करूं? IB 17-17 नंबर बेल्ट नंबर दिया है, तो क्या अपना ध्रुव एरोनॉटिकल्स दे दूं क्या तुम्हें? हैं? वो तो रोक ले भाई तू। एक आई कार्ड एक वर्दी लेको, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाला कह रहा वहां से मेरे को, कह रहा भाई ऐसा है, इंडिया में जो कुछ हो हमारी मर्जी से होगा। यहाँ भारत का यही तो क्या कहते हैं, दुर्भाग्य है, क्या यही तो किस्मत खराब है, भारत का बेड़ा गर्क हो रखा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाला कह रहा है कि हमारी मर्जी से होगा, इंडियन आर्मी वाले कह रहे हैं हमारी मर्जी से होगा जो होगा, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कह रहा हमारी मर्जी चलेगी, तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा वो हमारी मर्जी चलेगी, राजनेता कह रहे हमारी मर्जी चलेगी। समझ में आ गए? विश्व हिंदू परिषद कह रहा हमारी मर्जी चलेगी। भाई तुम अपनी मर्जी चलाते रहो, मैंने तो पाकिस्तान की 92% आर्मी मार दी। ट्वीट तुम्हें कभी पता लगेगा नहीं, क्योंकि ट्विटर पे ट्वीट लॉक हैं, और सारी रेड जो है ना ICJ को भेज के करी है, पर पाकिस्तानी आर्मी पे रेड मैंने जो है ना ICJ को नहीं भेजी, ना इंटरपोल को। हमला ऐसे होता है, मैंने कहा था ना, मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। समझ में आई? मार दिए, तुम्हारे यार दोस्त भी होंगे, मार दिए। ये गए नहीं थे वहां पे, आराम से बैरकों में बैठे हुए थे।
समझा लियो अपने प्रधानमंत्री को, समझ में आ गई। मार मुर देंगे, कोई फायदा नहीं है। पहले भी 2 बार समझा के चले गए थे। पीएमओ में इनके आगे मेरी टीम ने जाके कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दी कि दोबारा गाली मत दियो मोदी के। सब देखते रह गए, फिर चले आए, छोड़ अब रहने दे, मैं साला पिटेगा और भोसड़ी का। फिर बदतमीजी कर रहा है, फिर बदतमीजी कर रहा है। भाई अगर सुन, बात सुन, अगर आई भी 17-17 बेल्ट नंबर है ना, तो पीएमओ 32-36 भी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 32-36। तू भाड़ में जा, तेरी 5 साल की रिकॉर्डिंग। शाना बन रहा है, खाना तो रोज खाता, रिकॉर्डिंग 5 साल की करेगा। Whenever we burn our finger, we always blame to fire. आग के साथ खेलोगे ना तो हाथ जलेगा ही जलेगा। यस, अग्नि। तू मिसाइल अपने पास रख। हाँ जी। नहीं खेल रहे ना हम, नहीं खेल रहे, चीटिंग है ये। पहले तो इन्होंने गाने बनवा लिए, अब मेरे नाम से गाने बना दे, 2 बना दे। मैंने बड़े यार, बड़े दिमाग से बैठ के सोच के प्यार से गाने बनाए यार। 492 गानों की माँ चोद के रख दी बहन के लंडों ने। हमारी बहन का भोसड़ा मारा, पूरा पाकिस्तान फूक दूंगा बहन के लोड़ों। और माँ की चूत, अगर बहन के लोड़े नाम आया ना, जिस जिस देश का, 800 देश से 800 लोग शामिल थे ये, माँ चोद दूंगा बहन के लोड़ों। अगला नंबर कभी भी किसी भी समय बाकियों का भी है। जो बच गए हैं सबके पास गाने की कॉपी है, एक बकायदा सीडी हार्ड डिस्क बना करके लेके गए हैं, लैपटॉप में गाने डाल के, 485 गाने। नहीं, हम क्यों बोले। गाने तुम अपलोड करोगे, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। मैंने फिर एक नई सेंट्रल एजेंसी की आईडी बना के मैंने दोबारा गाने बनाने लगे। कह रहे उधर से, हाँ हाँ बनाने थे, फिर डिलीट करेंगे। और माधवी अग्रवाल, रब्बी पीर ज्यादा क्यों। धोबी की कुतिया, ना घर की ना घाट की। तुम्हारे साथ वही होने वाला है बहन की लौड़ियों। तुम ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। इस तुम्हारी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा यूक्रेन। अगर बहन के लोड़ो, अगर दोबारा भोसड़ी वालों बदतमीजी करी तो तुम्हारे राष्ट्रपति के टट्टों ने। चल, बोला था उस बहन के लंड को, जरा सी भी गलती मत करियो, तेरी माँ के चिर बिना मिनट में काट कर टेबल पर रख दूंगा। सुनूंगा नहीं। और सुन लो जस्टिन ट्रूडो, ट्रूडो, ये लौंडियाबाजी और लुगाईबाजी गई माँ चुदाने। बहन के लोड़ो काट कूट के फेंक दूंगा, बता दे रहा हूँ। बाकी मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है तुम्हारी वर्ल्ड न्यूज़ क्या चल रही है। और किसी बहन के लोड़े ने ना वहाँ न्यूज़ रूम में बैठ के बकचोदी करी तो ठीक बात नहीं होगी। पाकिस्तान की पूरी नेवी मार दी, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 सबमरीन डुबो दी पानी में, बंदों समेत। जी, 2 डिस्ट्रॉयर्स डुबो दिए, बीचों बीच मारा एकदम। एयरक्राफ्ट कैरियर के अब फाड़ दिया बीच में से। नहीं, टिप पे मारा, डूब गया ऐसे।
उकसाया तुमने। अरे मैडम खड़ा करोगे और फिर कहोगे चोद दिया। सीधी भाषा सुनना, मत कर गाने अपलोड, ऐसे ही भून दूंगा। वो तो शुक्र है क्रूड ऑयल नहीं गिराया, तो जिंदा जला देता एक एक को। तो कमी वहां की आर्मी की है ना, तुम समझो ना। इंटरनेशनल मामला है भाई। वर्ल्ड के कई बड़ी एजेंसियों का पैसा लगा हुआ था गानों पे। माइकल जैक्सन ले, तेरा क्या नाम है, पता नहीं कौन कौन से आर्टिस्ट के गाने बन रहे हैं उसमें रीमिक्स। बहन के लोड़ा को समझ ही नहीं इनकी माँ की चूत, भोसड़ी वालों। ले ले पंगे और ले ले। उससे पहले तक तो हमने कभी कुछ कहा नहीं, हमने कहा यार सिग्निफिकेंस वॉर होती है, दे दिखा दी, चल कोई बात नहीं। इसकी माँ की चूत, बहन चोद, ज्यादा बड़ी 30 मार खा बन रही है बहन की लोड़ी। गाने बनाए मैंने अपने सुनने के लिए बनाए यार, अपलोड कर रहा हूँ। बहन के लोड़ों ने क्या करा, पहले तो उस प्रोफाइल, मैं बताऊँ ना कैसे हुआ। पहले तो प्रोफाइल पिक्चर गायब करी, 2 दिन पहले करी थी ना, छेड़ रहे थे। बाद में चैनल बंद कर दिया बहन के लोड़ों ने, गाने सारे डाउनलोड करके। फिर उसके बाद मीटिंग हुई, एर्दोगान भी शामिल है। देख ले भैया, मर्जी है तेरी, समझा दियो भैया। ये जिसने इंडियन आर्मी ने यहाँ सपोर्ट किया हुआ है, एक एक को पहचानता हूँ मैं यहाँ पे। और बात सुनो एनएसजी वाले, उसे समझा दो जो मार्केट वार्केट देख रहा हो, एसपीजी ओए, इसे समझा दियो जय दुर्गेश वाले को, भाई ठीक बात नहीं होगी। पठानकोट एयरबेस पे वार्निंग शॉट भेजूंगा, ब्लास्ट होगा नहीं, गिरा दे, डिफ्यूज करते रहेंगे। अगर इन बहन के लोड़ों के ने कोई सुपर वॉइस से मेरे खिलाफ कुछ बोला, मैं मेरे सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। और अगर मेरी डाक रुकी और कोई वार्निंग लेटर या वारंट या कुछ इश्यू हुआ, माँ की चूत तुम्हारी बहन के लंडो, भोसड़ी वालों, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मात्र 8 मिनट के अंदर बहन के लोड़ो पठानकोट एयरबेस का इतिहास बना दूंगा। बहुत सैनिक है उसके नीचे, मैं अच्छे से जानता हूं, कह नहीं रहा हूं कुछ, बेइज्जती कर रहा हूं तुम्हारी। ज्यादा बड़ा मुझे क्या बोला था आईबी वाले ने, अपने पैसे का इंतजाम खुद कर लियो, तुम्हारी बहन में लंड फंसा दूंगा माँ के लोड़ों। अगर कोई बहन के लोड़ो उल्टी और बदतमीजी बोली मेरे से, तो बहन के लोड़े मेरा बैंक अकाउंट वगैरह सब रोक के बैठ गए यार। कई बार वहां से पैसे रिफ्लेक्ट हुए, आईसीजे का पैसा आया मेरा, आईएलओ का 2.5 लाख रुपए आया, माँ के चूत फिर बहन चुदारे माँ के लोड़ो। मरो फिर भोसड़ी वालों, मरो। और सुनो है तवांग पे बेटे, बम थोड़ा सा उधर गिरा है, मेरे पायलट ना 9 सीखिए हैं। अगर थोड़ा सा इधर गिर गया ना, तो बेटा मम्मी घर पे जो है ना रोटी बना करके रखे रहेगी, तू वापस नहीं आएगा। क्या? हाँ, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, समझ रहा है? हाँ, अब बोलियो इंसर्जेंट, मेरे को बताओ इंसर्जेंट किसे कहते हैं? अंडर ट्रेनिंग है बहन के लंडो हम। पंगे मत लेना हमसे। समझ में आ गई? वो थोड़ा सा इधर गिरेगा, बस थोड़ा सा इधर। ऐसे ही है, क्या करे, जेएसआर सिक्योरिटीज की भी ट्रेनिंग चल रही है। नहीं, फिर वही बात है, वो तो लास्ट मेथड है ना, जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ किया मैंने। शुरू हो चुके हैं हम। मैं तो ऐसे वाला हूं, मैं अपने वाले भी मार देता हूँ। वो कहते हैं भाई कोई बात नहीं। कर फायर ऊपर से, हम तो बैठे आराम से, माँ की चूत बहन के लंडों की। क्यों? अरे आम,
प्यार मांगा है तुमसे, गाने ना डिलीट करो। इतना तो तुम्हारे भोसड़े में भी दम नहीं है, बहन की लड़ियों पैदा करने का, इतने मरवा दिए तुमने। लिख ले कागज पे डायलॉग दिया थे इसने इन सब औरतों को। इतने तो तुमने पैदा नहीं किए थे पाकिस्तान में जितने मरवा दिए। समझ में आई? बता, गाने मैं बना रहा हूँ, बहन के लिए इनको बुरा लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। और आई तो उसी देश की आर्मी मार दूंगा। तुम्हारे बहुत सारे आर्मी वाले घुसे हुए हैं। मीडिया में, न्यूज में, तुम्हारा सेलिब्रिटी में। अमिताभ बच्चन तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से था। तुम्हारा क्या नाम है, नेताओं में सब यही है। किसी का बाप रिटायर्ड मेजर जनरल है, किसी का बाप कमांडर है, किसी मुझे लड़प। ये भी हवलदार की लौंडिया की औकात देख, हवलदार की लौंडिया की औकात देख। क्या कर लेगा ये? आर्मी में जाके देखे, मुझे क्या अपनी गांड भरवानी है वहां पे? हैं? क्या तो रहा हूं, हवलदार की लौंडिया की औकात देख। अबे हम प्राइवेट हैं, प्राइवेट है। नहीं सर, अबे रैंक होता है भोसड़ी के। रैंक होता है, रैंक। प्राइवेट है हम। पिक्चर देखिए, सेविंग प्राइवेट रायन। रायन का नाम सुना है? आज तक नहीं ढूंढ पाया रायन है कहाँ पे। डायन, डायन का नाम सुना है? डायन को तो ढूंढ लिया, रायन को नहीं ढूंढ पाए। टॉम हैंक्स। सेविंग प्राइवेट रायन। लेने हैं पंगे, कुछ और सोचो। चलो अब पैदा करेंगे, उसके बाद मंडल से लड़ेंगे। चलो। ओए, 10 साल बाद लड़ेंगे तेरे से। 10 साल बाद तो फिर भी 10 साल के होंगे। अच्छा ठीक है, 20 साल बाद लड़ेंगे। तब तक निकल लो यहाँ से ईरान। वहीं मारेंगे तुम्हें, बहन के लंडो। वहीं मारेंगे। क्यों अलीजा शहर? हम्म। रोजी ने। पाकिस्तानी हो? पूछ पूछ के मारेंगे इन बहन के लौड़ों को। गाने किस नहीं, अब ये पूछेंगे गाने किसने डिलीट किए थे। कहेगा भाई साहब मैंने नहीं करे, तो जिंदा क्यों है? धैड़। गाने किसने डिलीट किया? तो उसी टीम से। हाँ जी, उसी टीम से। धैड़ क्यों उस टीम से? अब ये पूछ पूछ के मारेंगे इनको, एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेना पंगा। लॉक कर पठानकोट एयरबेस। वार्निंग शॉट। पर अगर ये पाकिस्तानी आर्मी की बारी आवाज है ना, तो उस तरफ गिरा दियो। पाकिस्तान की संसद कहाँ है? न्यूज नहीं आ रही आजकल। पता तो करो क्या बात, आजकल बैठ नहीं रहे वहां पे। ना बैठने के लिए बची टेबल, ना कुर्सी, बीचों बीच गिरा।